जय हिंद, स्वागत है आपका लाइव टाइम में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। बड़ी खबर इसी बीच आ रही है। पटना में जेडीयू दफ्तर पहुंचे नीतीश कुमार। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। वक्फ बिल पर घमासान के बीच जेडीयू दफ्तर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री। 15 मिनट तक जेडीयू दफ्तर में रहे नीतीश कुमार। बंद कमरे में पार्टी नेताओं से बातचीत हुई है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि पटना में जेडीयू दफ्तर पहुंचे नीतीश कुमार और वक्फ संशोधन बिल को लेकर मचे घमासान के बीच में जेडीयू दफ्तर पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बताया जा रहा है कि पार्टी के नेताओं के साथ 15 मिनट तक यह बातचीत होती रही। पटना में जेडीयू दफ्तर पहुंचे नीतीश कुमार। वक्फ बिल पर घमासान के बीच में जेडीयू दफ्तर पहुंचे। 15 मिनट तक जेडीयू दफ्तर में नीतीश कुमार पार्टी के नेताओं के साथ बंद कमरे में बातचीत करते रहे। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। तस्वीरें आपके सामने। नीतीश कुमार आज कुछ देर पहले बताया जा रहा कि जेडीयू दफ्तर पहुंचे, पार्टी कार्यालय पहुंचे, वहां पर पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। लेकिन इस दौरान लगभग 15 मिनट तक पार्टी के नेताओं से बंद कमरे में बातचीत होती रही। वक्फ बिल को लेकर, वक्फ बिल संशोधन को लेकर जिस तरीके से सियासी घमासान मचा है, पक्ष विपक्ष दोनों के अपने अपने तरीके से इस पूरे मामले पर बयान सामने आ चुके हैं। ऐसे में नीतीश कुमार का इस वक्त जेडीयू दफ्तर पहुंचना ये कई सवाल खड़े करता है। अमित हमारे सहयोगी जुड़ गए। अमित, क्या बातें हुई हैं बंद कमरे में और क्या कुछ इसके बाद वहां से बातें छनकर निकली हैं? देखिए संजय, अभी कुछ समय पहले जेडीयू के एमएलसी का बयान आता है जब लाइव टाइम से वो भड़कते हैं गुलाम गौस, और उसके ठीक बाद नीतीश कुमार जेडीयू दफ्तर पहुंच जाते हैं अचानक से, और उसका गहमागहमी बढ़ जाती है, अफरा तफरी बढ़ जाती है। लेकिन इस बीच में कुछ महिलाएं उनके सामने गीत गाती है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि 15 मिनट तक उसके बाद वो बंद कमरे में जो उनका चैम्बर है उसमें वो जाते हैं। कुछ उनके जो खास पदाधिकारी, जो कार्यकर्ता उनके जो खास है, जो जेडीयू दफ्तर में रहते हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीबी है, उन लोगों के साथ उन्होंने 15 मिनट तक बातचीत की। ये तब है जब संजय, देखिए कल ये संभावना है कि कल संसद में बिल पेश हो जाएगा, वक्फ संशोधन बिल, और इस समय नीतीश कुमार को लेकर बिहार में पूरा मुस्लिम संगठन जो है वो उनके खिलाफ गोलबंदी कर रहा है। और ऐसे समय में नीतीश कुमार हर लोग से बात करना चाहते हैं इस विषय पर कि क्या कुछ होना चाहिए। तो जाहिर है कि बंद कमरे में जो बातचीत हुई है, अभी क्षण के खबरें बाहर आएंगी संजय, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण है कि अचानक से इस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जेडीयू दफ्तर पहुंच जाना। उससे ठीक पहले जो एक मुस्लिम चेहरा है, जो उनके एमएलसी है, वो किस तरीके से जेडीयू के स्टैंड को लेकर वो भड़क जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो बेचैनी है जेडीयू के अंदर में संजय, वो साफ तौर पे दिखाई पड़ रही है, चाहे वो एक एमएलसी के तौर पर हो या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कद के तौर पे भी हो। क्योंकि जिस तरीके से ये वक्फ संशोधन बिल है उसको लेकर जो मुस्लिम संगठन जिस तरीके से रिएक्ट कर रही हैं नीतीश कुमार के खिलाफ, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। 2025 के चुनाव के मद्देनजर जाहिर है कि नीतीश कुमार के कोई भी एक्टिविटी जो है वो कहीं ना कहीं सबकी निगाहों पे है कि आखिर नीतीश कुमार क्या कुछ कदम उठाते हैं। जब ये सदन के टेबल पर ये आता है वक्फ संशोधन बिल, तो जेडीयू का स्टैंड क्या हो गया। क्योंकि देखिए, जेडीयू के स्टैंड को लेकर अब जेडीयू के अंदर ही अंतर विरोध शुरू हो गया। खुलकर जो गुलाम गौस है एमएलसी, वो उन्होंने विरोध कर दिया और कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को नहीं। अमित, चुनौतियां ये है कि देखिए, मुस्लिम पक्ष का वोट जेडीयू को मिलता भी रहा है। गुलाम गौस कभी बहुत भरोसेमंद हुआ करते थे, और इसके पहले लालू प्रसाद यादव से मुलाकात, उसके बाद आपसे जब बात हुई थी तो उनका जो तेवर था, अंदाज था, बहुत खुलकर वो बोलने की स्थिति में नहीं थे। और पार्टी के भीतर भी बहुत सारे नेता खुलकर बोलने की स्थिति में नहीं इस पूरे मामले पर। क्या चुनाव से पहले इस पूरे मामले पर कोई न्यूट्रल पक्ष रखा जाएगा या कोई समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी? ये संभावना आपको दिखती है? बिल्कुल संजय, देखिए नीतीश कुमार ही एकमात्र वो जगह पे जहाँ पे बैठे हैं जहाँ पर उनको सब कुछ डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करनी पड़ेगी। एक बड़ी जिम्मेदारी निभानी है संजय। तो जाहिर है कि नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर बिहार में 2025 में सबको जानते हैं कि नीतीश कुमार के चेहरे पर एनडीए चुनाव में जाती है। और जाहिर है जो इस समय वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो एक सियासी गोलबंदी हो रही है मुस्लिम संगठनों की, वो उसका फायदा विपक्ष उठाने की कोशिश कर रही है। तो जाहिर है कि नीतीश कुमार अपने स्तर से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं संजय। और बेहद महत्वपूर्ण है कि अपने जो मुस्लिम नेता हैं उनको भी मनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस तरीके के बयान से वो बचे। जिस तरीके से गुलाम गौस खुलकर सामने आए हैं संजय, वो साफ तौर पे कहीं ना कहीं एनडीए के सेहत के लिए ठीक नहीं है। अगर वो इस तरीके से खुले कैमरे पर ये बोलेंगे कि भाई ये जो वक्फ संशोधन बिल है इसको वापस लेना चाहिए, जेडीयू कभी इत्तेफाक नहीं रखती, तो कहीं ना कहीं ये एनडीए जो
गठबंधन है, गठबंधन के सेहत पर असर पड़ सकता है और नीतीश कुमार के लिए मुश्किल है कि अपने नेताओं को कैसे समझाएं, मुस्लिम संगठनों को कैसे समझाएं, क्योंकि पिछले 2 दशकों में संजय नीतीश कुमार की एक जो भूमिका रही, सेकुलर छवि बनाकर उन्होंने रखा, तो 2025 के चुनाव में वो नहीं चाहेंगे कि एक भी वोट जो है मुस्लिम वोट यानी अकलियतों का वोट, अल्पसंख्यकों का वोट उनसे अलग हो जाए। तो जाहिर है कि फूक फूक के कदम उठाया जा रहा है। बिल्कुल सही आपने कहा। ये है कि सदन में जब बिल्कुल सही आपने कहा अमित, धन्यवाद इस पर तमाम बातचीत के लिए। कुल मिलाकर यह है देखना नीतीश कुमार की इस मुलाकात यानी इस मीटिंग के बाद आखिर क्या कुछ बयान सामने आते हैं, लेकिन ये चुनौतियां जरूर बढ़ गई हैं कि अगर मुसलमानों का वोट डिवाइड होता है, छिटकता है